2024 में अगर कोई नरेंद्र मोदी सरकार के रथ को रोक सकता है तो वह बेरोजगार युवा होगा। और वह बेरोजगार युवा आज जो हम देख रहे हैं, रेलवे के युवा सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक संख्या बेरोजगारों की और इंतजार करने वाले बेरोजगारों की, जो परीक्षा पास करके मेडिकल फिट होकर इंतजार कर रहे हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक रेलवे में है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। नरेंद्र मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी विडंबना बेरोजगारों को शांत करना है, और बेरोजगार शांत होने के बजाय उग्र हो रहे हैं। कल 9 जनवरी 11 बजे एक ट्विटर कैंपेन रेलवे से संबंधित नई वैकेंसी चाहने वाले लाखों की संख्या में बेरोजगार जो रेलवे में नई वैकेंसी की मांग कर रहे हैं, साथ में वेटिंग के बेरोजगार और साथ ही स्टैंड बाई, मेडिकल फिट स्टैंड बाई, इन सभी क्षेत्रों के सभी बेरोजगार एकजुट हो गए हैं। एकजुट होकर कल 9 जनवरी को 11 बजे ट्विटर महाअभियान शुरू किया है। 10 लाख बच्चों को, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था नरेंद्र मोदी सरकार ने, और अपने कैबिनेट के सभी नेताओं से, सभी मंत्रियों से बात करने के बाद कुछ निर्देश दिए थे, लेकिन वे निर्देश रेलवे विभाग में नासूर बनते जा रहे हैं। लाख कोशिश करने के बावजूद नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, जिन्हें यशस्वी प्रधानमंत्री कहा जाता है, जो डिसीजन लेने में पावरफुल जिन्हें माना जाता है, उनकी ताकत, और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो अटल बिहारी वाजपेयी में उनके निजी सचिव रहे हैं और उसके बाद वे रेल मंत्री भी बनाए गए हैं, पूरी कोशिश दोनों नेताओं के द्वारा किए जाने के बावजूद रेलवे विभाग के अधिकारी न तो वेटिंग क्लियर कर पा रहे हैं, न मेडिकल फिट स्टैंड बाई बच्चों को नौकरी दे पा रहे हैं, न ही नई वैकेंसियां निकाल पा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? गांधी टीवी ने पड़ताल की तो पाया कि 4 साल से लगातार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर बेरोजगार दिवस के रूप में बेरोजगारों की आवाज सोशल मीडिया पर ट्रेंड होने के चलते मोदी सरकार ने भांपा है बेरोजगारों के विरोध को, और उसे दूर करने के लिए तमाम विभागों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द आप नौकरियां दें। लेकिन उन तमाम बड़े विभागों में रेलवे विभाग सबसे फिसड्डी है, और पिछले 1 महीने का गांधी टीवी का अनुभव बता रहा है कि रेलवे में जोन स्तर पर और बोर्ड स्तर पर उदासीन हैं, और कुछ अधिकारी अपने आप को खुदा समझते हैं। वे प्रधानमंत्री की भी परवाह नहीं करते, वे रेल मंत्री की भी परवाह नहीं करते, और अपने उच्च अधिकारियों की भी परवाह नहीं करते हैं। उच्च अधिकारियों में कुछ अधिकारी पूरा दमखम लगा रहे हैं, बच्चों की बातें सुन रहे हैं, बेरोजगारों की आवाज को सुनकर जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यह कोशिश नाकाम की जा रही है। निचले स्तर पर सीपीओ, कहीं ऐसे एक पद है जो बोर्ड और जोन स्तर पर होता है, उन सीपीओ के द्वारा पुरानी भर्तियों को क्लियर नहीं किया जा रहा है और नई भर्तियों के लिए रास्ता नहीं बनाया जा रहा है। अब यहाँ क्यों सब एक हुए हैं, यह भी गांधी टीवी आपको बताता चले। जब पुरानी भर्ती जो वेटिंग में थे, जो स्टैंड बाई थे, जो मेडिकल फिट थे, जब उन्होंने मांग की कि हमें नई भर्ती दी जाए, दबाव बना स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा, सांसदों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा, अलग अलग प्रदेशों के बीजेपी के बड़े नेताओं के द्वारा जब दबाव बना, तो उस दबाव को थोड़ा बहुत स्वीकार करते हुए कुछ बच्चों का डिमांड ऑर्डर खोला गया, और खोलने के बाद भी बहुत से बच्चे अभी बाकी हैं, और बहुत से वेटिंग वाले बच्चों का तो कोई अता पता ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, वे आस छोड़ चुके हैं, ओवरेज हो चुके हैं। लेकिन अधिकारियों द्वारा रेल मंत्री को बताया गया कि अब नई वैकेंसी आ रही है, इसलिए हम इनके कार्यों को थोड़ा शिथिल कर रहे हैं।
तो नई वैकेंसी में लग गए। हमें भी बताया गया अधिकारियों के द्वारा कि अब हम नई वैकेंसियों की, जो नई वैकेंसियां आ रही है उनको एडजस्ट करने, उन बेरोजगारों को एडजस्ट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन गांधी टीवी थोड़ा पीछे गया, जहां नई वैकेंसी चाहने वाले लोगों ने सोशल मीडिया में ट्विटर अभियान चलाया था। उस समय उनको कहा गया कि हम वेटिंग क्लियर करना चाहते हैं, स्टैंड बाई मेडिकल फिट बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, तो आनंद फानन में आउटरीच कैंप भी आयोजित किए गए। तो यानी जब नई वैकेंसी मांगने वाले युवा खड़े होते हैं, तब उनको कहा जाता है कि हम पुरानी वैकेंसियां क्लियर कर रहे हैं, और जब पुरानी वैकेंसी वाले आते हैं, स्टैंड बाई बच्चे आते हैं, वेटिंग वाले बच्चे आते हैं, तो उनको कहा जाता है कि हम नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा ही रेल मंत्री और प्रधानमंत्री को भी ये अधिकारी लोग जवाब देते हैं। इस जवाब से परेशान होकर रेलवे विभाग के तमाम बेरोजगार, चाहे वो वेटिंग वाले हों, स्टैंड बाई हों, मेडिकल फिट हों या नई वैकेंसी चाहने वाले हों, तमाम बेरोजगार एकत्रित हो गए और कल 9 जनवरी को 11 बजे ट्विटर अभियान चलाया जाए। रेंडमली आपको बता दें, प्रधानमंत्री और रेल मंत्री की चाहत रही है और उन्होंने खोजा भी 9.8 लाख यानी 9,80,000 पद जो खाली हैं वो निकाले गए, और उनमें से 4 लाख पद प्रमुख 4 रेलवे, रक्षा, गृह और डाक, इन विभागों में हैं। सबसे अधिक खाली जो पद है वो रेलवे, रक्षा, गृह और डाक, और रेलवे विभाग में पिछले लगभग 5 वर्ष से एक भी नई वैकेंसी नहीं आई। 2024 में अगर कोई नरेंद्र मोदी सरकार के रथ को रोक सकता है तो वह बेरोजगार युवा होगा, और वह बेरोजगार युवा आज जो हम देख रहे हैं, रेलवे के युवा सामने नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे अधिक संख्या बेरोजगारों की और इंतजार करने वाले बेरोजगारों की, जो परीक्षा पास करके मेडिकल फिट होकर इंतजार कर रहे हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक रेलवे में है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लाया ही इसीलिए गया था कि वे इन अधिकारियों के कार्यप्रणाली पर नकेल कस सकें और बेरोजगारों को रोजगार दे सकें और पटरी से उतर चुकी रेलवे की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सकें। लेकिन लगता है इन अधिकारियों के सामने उनकी भी नहीं चल रही है, जबकि वे होनहार रहे हैं, अधिकारी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के सेक्रेटरी रहे हैं उस सरकार में, और आईआईटीएन है। इसके अलावा आईएएस उन्होंने किया है, आईएएस रहे हैं और 94 रैंक बैच के आईएएस हैं, और इसके अलावा वे एमबीए होल्डर हैं। इतनी योग्यता रखने वाले व्यक्ति को रेल मंत्री बनाने के बाद भी प्रधानमंत्री और रेल मंत्री पूरा जोर लगाकर भी अगर रेल विभाग में नई भर्तियां नहीं निकाल पा रहे हैं, पुरानी भर्तियों को भर नहीं पा रहे हैं, स्टैंड बाई और मेडिकल फिट और वेटिंग बच्चों को आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बेरोजगारों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, तो कल यह गुस्सा पूरी दुनिया देखेगी। कल नई वैकेंसी चाहने वाले लोग और पुरानी वैकेंसी वाले लोग एक साथ ट्विटर पर आ रहे हैं। तो जो बेरोजगार हमसे जुड़े हुए हैं, हम उनको जानकारी भी देना चाहते हैं कि किस तरीके से ये ट्विटर पर आ रहा है। ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन में, हैशटैग रेलवे न्यू वैकेंसी 2 DO मतलब 2 2023 क्लियर वेटिंग स्टैंड बाई। रेलवे में हैशटैग के बाद जस्ट रेलवे आएगा, R बड़ा है, और उसके बाद न्यू पे N बड़ा है, फिर वैकेंसी पर V बड़ा है, फिर 2 पर D बड़ा है, इसके बाद 2023 लिखा हुआ है, उसके बाद लगातार है, ये कोई गैप नहीं है। क्लियर का C छोटा है और वेटिंग का V बड़ा है, और स्टैंड बाई डायरेक्ट चल रहा है। तो ये है। इसके अलावा जो छात्र हमसे काफी सारे छात्र पूछते हैं कि किस तरीके से इसको करें, तो @ करके आप PM मोदी लिखेंगे तो वो टैग हो गया, उसके बाद हैशटैग लिख के डायरेक्ट ही अगर आप डालेंगे तो ये @PM मोदी @रेल मिनिस्टर, इस तरीके से अगर आप डालेंगे तो ये टैग हो जाएगा और उनको टैग होके उनके पास भी जाएगा। सोशल मीडिया में कल 11 बजे रेलवे से संबंधित हर प्रकार के बेरोजगार जो परीक्षा पास होने के बाद अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, या
जो डिवीज़न का इंतज़ार कर रहे हैं या जो वेटिंग में इंतज़ार कर रहे हैं, मेडिकल फिट है, स्टैंड बाई हैं, या फिर जो नई वैकेंसी चाह रहे हैं, सब एक साथ कल 11 बजे इसे ट्रेंड करने वाले हैं। गांधी टीवी बेरोजगारों के लिए, बेरोजगारों के द्वारा हमारी आशा है नरेंद्र मोदी की चाहत और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की चाहत फलीभूत हो, अधिकारी उस दिशा में काम करें, जो बच्चे परीक्षा पास करके बैठे हैं उन्हें भी नौकरी मिले, और जो परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी नौकरी पे आने का मौका मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें।